कनाडा भारत को सिंतास मुआहदे की बहाली पर आमादा करने में मुआवनत करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सागदार ने कहा है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी ने। अनीता आनंद हैं कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर और वो पाकिस्तान विजिट कर रही हैं। तो पाकिस्तान को तो लगा कि फरिश्ता ऊपर से आ गया, पूरी कौम बिल्कुल नाच रही है सड़क पे कि कोई तो आया। पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी की तादाद वो है जो पहले कभी हिंदू थे, अबाव अजदाद मुसलमान हुए बाद में। ये पाकिस्तान में जो जाली सैयद का कारोबार चलता है, पर यहाँ कहाँ से इतने ज्यादा सैयद आ गए पाकिस्तान में? यार एक इंसानी हमदर्दी, इंसानों का भी तो कोई रिश्ता होता है ना। तो अगर आप नहीं रोल बैक कर सकते टेररिज्म, तो फिर आप हम जो हमारी क्षमता में होगा वो हम करेंगे। हमने तो सिर्फ सस्पेंड किया है ट्रीटी को, जिसको कहते हैं ऊंचे सुर वाला गाना शुरू करा, इंडस वाटर ट्रीटी, और कनाडा से बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए। यार हमारी इतनी जंगें हुई हैं, सिंतास पे मुआहदा तो रहा। अब ये कितने जालिम लोग हैं, तूफानी बारिशें हो रही हैं उन इलाकों में कि जहां का पानी शनाब में आता है। पाकिस्तान लेकिन क्या कनाडा बात करेगा? आपको लगता है कनाडा भारत से कुछ कहेगा? कनाडा वुड लाइक टू बर्न देयर हैंड्स। ये एक यूनिलैटरल अरे ये एक बायलैटरल मैटर है। पाकिस्तान में आबादी की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो हिंदुओं से मुसलमान हुई है, बहुत बड़ी तादाद है ऐसी, ठीक है। अबाव अजदाद आप डीएनए करवा लें, आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी तादाद है आबादी की ऐसी। बागलियार और सलाल डैम दो का पानी रोक के फिर छोड़ते हैं, तो फिर छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है उसका फ्लो भी ज्यादा होगा। और वो हेडमराला और उनके गेट के दूसरी तरफ फौरन पाकिस्तान शुरू हो जाता है, तो सैलाबी कैफियत ज्यादा पाकिस्तानी इलाकों में बनती है। नमस्कार दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की एक अच्छी आदत है कि वक्त के साथ साथ इन्हें अपनी औकात समझ आ जाती है। जैसा कि अब इन्हें यह समझ आ गया है कि सांसें ये भारत की रोक नहीं सकते, इसलिए इन्होंने अपने औकात अनुसार वो काम किया है जो ये अच्छे से कर सकते हैं, और वो है भीख मांगना। दोस्तों, कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आई हुई है, लेकिन पाकिस्तानियों ने उन्हें भी अब सिंधु जल समझौता को लेकर कंप्लेन करना शुरू कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान के DGISPR ने भारत को ये धमकी दी थी कि अगर हमने पानी रोका तो वो हमारी सांसें बंद कर देंगे। लेकिन भारत ने तो पिछले 1 साल से पानी रोक रखा है, लेकिन आज तक इनकी नंबर 1 फौज ने कुछ नहीं किया। ऊपर से भारत अब सुरंगें भी बना रहा है ताकि ये पानी जो हम पाकिस्तान भेजते हैं उससे डाइवर्ट करके अपने ही देश में इस्तेमाल कर सके। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अनीता आनंद हैं कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर और वो पाकिस्तान विजिट कर रही हैं। तो पाकिस्तान को तो लगा कि फरिश्ता ऊपर से आ गया, पूरी कौम बिल्कुल नाच रही है सड़क पे कि कोई तो आया। अब ये लोग जो मांगेंगे कनाडा से वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत, जिसको कहते हैं ऊंचे सुर वाला गाना शुरू करा, इंडस वाटर ट्रीटी, और कनाडा से बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, आप हमारी मदद करिए, वरना हमारे लोग प्यासे मर जाएंगे। करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की इस वाटर अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज दोस्तों ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मैं बस्ट करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जब भारत ने पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस रखा था, तो पाकिस्तान से कौन कौन सी आवाज है, ये जरूरी है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब वही घिसी पिटी बात, आप घिसी पिटी बात नहीं, आप इसको और घिसूंगा मैं, ये भी जरूरी है घिसना। किसने क्या क्या बोला, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में यही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, यही पाकिस्तानी वजीर, मुशीर, जर्नल, ये बड़े बड़े लाहौरी, बड़े बड़े मूंछों वाले, ये जाके फॉरेन कंट्रीज के पैर पकड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ करो। ये भी इन्होंने बहुत बड़ा चूरन दे रखा है, और क्योंकि पाकिस्तानी आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, मैं आपको आज डेटा के साथ बात करते हैं ना, देखो कोई फायदा नहीं है मैं आपको एक बड़ा लंबा चौड़ा सा मोनोलॉग दे दूं और यहां पे कोई डायलॉग बस नहीं, लेट्स टॉक फैक्ट्स एंड लॉजिक, और मैं चाहता हूं कोई पाकिस्तानी इसको काउंटर करे। तो एनीवे, अनीता आनंद जी आई, पैरों पे गिर गए, भारत से कुछ करो, भारत से कुछ बोलो, हमें तो मार डालेगा, हम तो प्यासे मर रहे हैं, हमारा फलाना, हमारा ढिमका। अच्छा, दूसरे लेवल पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने क्या क्या बोला। चलिए बिलावल भुट्टो से हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये बिलावल भुट्टो ने बोला, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, ये देखिए, फिर इनके जो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी हैं
जिनके पिताजी साइंटिस्ट थे, जो जिन से बिजली निकालते थे, वही वाले जनरल चौधरी, उन्होंने क्या बोला? और ऐसी कई सारी धमकियां दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा, और नैरेटिव ये था कि अगर भारत डैम बना रहा है तो उसको बनाने दीजिए, हम तो चाहते हैं भारत डैम बनाए। भारत 10 साल तक डैम बनाएगा, अपने अरबों डॉलर खर्च करेगा, फिर हम एक मिसाइल मारेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी टेलीविजन पे ये सब बकवास कर रहे थे। जैसा मैंने बोला, कौम जब कम पढ़ी लिखी हो ना, तो उसको कोई भी आप चूरन बेच देते हैं। यही चीज अगर आप भारत में कहते तो यहां पे सड़कों पर बवाल हो जाता, क्योंकि यहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहां पे IITs है, वहां पे मदरसा है, तो जमीन आसमान का फर्क है। दिमाग में, IQ में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है, कंपेरेबल है ही नहीं। अब दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने जाके बाहर केस वेस कर दिया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए। भारत ने बोला हम नहीं मानते। भारत ने एक और चीज बोली कि ये प्रोसीजरली रॉन्ग है। अब ये प्रोसीजर क्या था दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी अप्रोच करा पाकिस्तान ने, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी पाकिस्तान ने अलग से अप्रोच करा, और ये प्रोसीजर के खिलाफ है। तो भारत ने बोला कि तुम कम से कम अपनी कागज तो अपने ठीक रखो, अपनी गिनती तो ठीक रखो। दूसरी चीज, भारत ने बोला कि जो फ्लड का डेटा है, अगर बाढ़ आती है तो फ्लड का डेटा हम थ्रू जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, या हाई कमीशन हमारा है इस्लामाबाद में, उसके थ्रू पास करेंगे, नॉट थ्रू द इंडस वाटर ट्रीटी मैकेनिज्म। ये भारत ने कर दिया मना, क्योंकि पाकिस्तानी नालायक हैं। उनकी, व्हेन आई से पाकिस्तानी, आई मीन उनकी जो अशराफिया है, उनके जो जर्नल हैं, उनको आता वाता कुछ है नहीं, दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। तो उन्होंने क्या करा कि पाकिस्तानी आवाम को अपनी नालायकी उन्होंने भारत के हिस्से में डाल दी। मैं आपको एक बात बताता हूं, 1947 में पाकिस्तान बना और 1947 में भारत आजाद हुआ, यह बात सबको पता है। आपको एक बात पता है दोस्तों, भारत ने 1947 के बाद छोटे और बड़े तकरीबन 5,500 डैम बनाए। 5,500 डैम भारत ने बनाए आफ्टर, अंग्रेजों ने जो बनाए, जो मैं 47 की बात कर रहा हूं, मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। भारत ने बनाए। भारत को पता था कि हमारा जो पानी है वो समुद्र में जा रहा है और हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो भारत ने नहरें बनाई, भारत ने बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाए। धीरे 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 धीरे, हमारे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमने कोशिश करी, बोला कि नहीं यार, दीज थिंग्स नीड टू बी बिल्ट, ये जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए। तो भारत ने खूब मेहनत करी। अब मैं आपको पाकिस्तान के बारे में 2-3 बातें बताता हूं। ये जो पूरा भारत के खाते में डालना कि हमारे यहां सूखा पड़ गया, ये कुछ नहीं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं पाकिस्तानी। दे आर हैबिचुअल। ये नंबर 2 है वर्ल्ड में। नंबर 1 कौन है आप कमेंट्स में लिखिए। पाकिस्तानीज आर नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, एंड दे कैन प्ले इट वेरी इजीली, क्योंकि इनको परपेचुअली ये बताया गया कि तुम विक्टिम हो, तुम गाजी भी हो, तुम मुजाहिद भी हो, तुम दुनिया पे फतेह भी पाओगे, तुम दुनिया में सबसे अजीम कौम भी हो, लेकिन तुम विक्टिम भी हो। ये मास स्किज़ोफ्रेनिया चल रहा है वहां पे। अब मैं आपको पाकिस्तान का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड देता हूं, तब आपको पता लगेगा पानी का गेम क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भारत ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस ही रहेगी जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करता और भारत को प्रूफ नहीं देता और वेरीफाई नहीं करवाता, ये सब बंद रहेगा। और भी बहुत कुछ बंद होगा, ये तो अभी शुरुआत है।